हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। हम इस वीडियो में आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर को सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट किया गया है आफ्टर नंबर। क्या? आफ्टर नंबर। अब समझ लेते हैं कि आफ्टर नंबर होता क्या है। ठीक है, आफ्टर नंबर हम किसे कहते हैं? तो ये आपको ये तो पता होगा कि आफ्टर मीन्स होता क्या है। कहेंगे सर आफ्टर मीन्स बाद में। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद, है ना। कोई चीज क्या होती है जब बाद में आती है उसे कहा जाता है आफ्टर। ठीक है, और नंबर मीन्स क्या होता है? तो कहेंगे सर नंबर मीन्स तो संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। नंबर मीन्स नंबर भी हम कह सकते हैं, और नंबर की हिंदी क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि आफ्टर नंबर, तो आफ्टर नंबर को हम कह सकते हैं कि बाद वाली संख्या। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या। ठीक है, समझ में आया? बाद वाली संख्या। ओके, तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आपको आफ्टर नंबर को बताना है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम सम एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं और उनके साथ हम उसका आफ्टर नंबर बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने एक नंबर लिया है, क्या? 1। एकदम स्मॉल नंबर। क्या लिया है? 1 लिया है। ठीक है, हम कहेंगे कि बेटा 1 के बाद क्या आता है? हाँ, आपसे पूछा गया कि 1 के बाद क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 के बाद तो 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है? कहेंगे सर 1 के बाद तो 2 आता है। तो बाद शब्द आया, बाद वर्ड आया, आफ्टर वर्ड आया, क्योंकि आफ्टर मीन्स तो बाद में होता है। तो 1 के बाद 2 आता है। 1 का आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा? तब 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से समझिए, किसी भी नंबर के जो बाद वाला नंबर आता है उसके जस्ट 1 से एक बाद वाला जो स्टेप है उसी को कहा जाता है क्या? आफ्टर नंबर। ओके, क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगेन, अगर सपोज दैट हम अब नंबर लिए हैं क्या? 3। क्या हमने नंबर लिया? 3 लिया। कहेंगे अब बताइए कि 3 का आफ्टर नंबर क्या होगा? हमने आपसे पूछा कि 3 का आफ्टर नंबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आपने कहा कि 3 के बाद वाली जो संख्या होती है उसी को आफ्टर नंबर कहा जाता है। तो 3 के बाद क्या आता है? तो 3 के बाद 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो कहेंगे सर 3 का आफ्टर नंबर क्या है? 4 है। 3 का आफ्टर नंबर क्या हुआ? 4 हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। हमने लिया एक नंबर क्या? 5। क्या हमने एक नंबर लिया? 5। ठीक है, तो अब बताइए 5 का आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 5 का आफ्टर नंबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के जस्ट 1 स्टेप बाद ही ना तो 6 आता है। तो 5 का आफ्टर नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। 5 का आफ्टर नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी तक ये देखिए हमने सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट क्या होता है? सिंगल डिजिट मीन्स होता है एक नंबर, है ना, एक संख्या। एक संख्या। क्या? एक संख्या। ये सब क्या है? अकेली है ना। 1 है, 3 है, 5 है। 1 टाइम लिखा गया ना, एक ही संख्या लिखी गई है ना, तो हम कहेंगे ये है सिंगल डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट। चलिए अब इसको 2 डिजिट के साथ हम सीखते हैं, 2 नंबरों के साथ सीखते हैं, 2 संख्याओं के साथ सीखते हैं। तो अब हमने एक नंबर लिया है क्या? 10। अब देखिए ये है 10। 1 0 क्या होता है? 10। अब इसमें कितनी संख्याएं हैं? कहेंगे सर इसमें तो टोटल 2 डिजिट्स है। इसमें कितने अंक हुए? कहेंगे सर इसमें टोटल 2 अंक हैं। ठीक है, चलिए इनका आफ्टर नंबर हम करते हैं। तो आप बताइए 10 का जस्ट 1 स्टेप आगे का नंबर क्या होता है? जब हम काउंटिंग करते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, तो बताइए 10 के जस्ट आगे का नंबर यानी 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? कहेंगे सर 10 के बाद तो 11 आता है। तो यही तो हुआ आपका आफ्टर नंबर। 10 का जस्ट बाद वाला नंबर क्या हुआ? आफ्टर नंबर। तो हम कहेंगे कि 10 का आफ्टर नंबर क्या है? 11 है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए सम एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे हमने एक नंबर लिया 56। क्या लिया? 56। 56 कितने डिजिट का नंबर है? कहेंगे सर इसमें टोटल 2 अंक हैं, यानी 2 संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें 2 अंक है, तो ये 2 डिजिट का। कितने डिजिट का है? कहेंगे 2 डिजिट का। ओके, तो चलिए 56 हमको काउंटिंग आती है कि नहीं आती है? काउंटिंग तो आती है। तो 56 के जस्ट बाद बताइए कौन सा नंबर आएगा? कहेंगे सर
56 के बाद जस्ट आफ्टर नंबर इसका हो जाएगा 57। क्लियर हुआ? तो 57 राइट कर लेते हैं, 57। ओके, हमने 1 डिजिट के साथ देख लिया, 2 डिजिट के साथ देख लिया। चलिए अब हम 3 डिजिट के साथ देखते हैं, जिसमें 3 अंक आते हैं। जिस एक पूरी संख्या में, एक पूरे नंबर में जिसमें 3 अंक आते हैं, उसे कहा जाता है 3 डिजिट का नंबर। ओके, तो चलिए जैसे हमने यहां पे लिया क्या, 264। रीडिंग कैसे करेंगे? कहेंगे सर ये 1th प्लेस का नंबर है, ये सर 10th प्लेस का नंबर है, ये सर 100 प्लेस का नंबर है। तो 264 ये नंबर हमारा है 264। और बताइए अब हम बताएंगे इसका आफ्टर नंबर, मींस इसके बाद वाला नंबर। अब आपको समझना क्या है कि हम किस प्लेसेस को प्लस करेंगे। क्या इसमें तो टोटल 3 डिजिट है, तो क्या सारे प्लेसेस को हम प्लस करेंगे? नो, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर नंबर में केवल और केवल 1th प्लेस ऐड होता है। ठीक है, 1th प्लेस को हमको क्या करना है, 1 ऐड कर लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पे 1th प्लेस क्या कहेंगे सर, 4 है। 1th प्लेस क्या है सर, 4 है। तो 4 का आफ्टर नंबर क्या होगा, इजिली समझिए, हमने 1 डिजिट के साथ सीखा। 1th प्लेस का आफ्टर नंबर क्या होगा, कहेंगे सर 1th प्लेस का यहाँ पे 4 है, तो इसका आफ्टर नंबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने 4 की जगह पे 5 राइट किया, क्योंकि 4 का आफ्टर नंबर 5 होता है। एंड जो 10th प्लेस का नंबर है और जो 100 प्लेस का नंबर है, वो सेम एट इट इज वैसे ही राइट किया जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, चलिए इसको हम एक काउंटिंग के थ्रू समझे कि यहाँ पे 264 था, तो इसका आगे का नंबर, आफ्टर नंबर क्या होगा, 265। क्लियर हुआ? तो ये है आपका आफ्टर नंबर। किसी भी संख्या के जस्ट बाद वाली जो संख्या आती है, जस्ट 1 ही स्टेप है ना, एक के बाद वाली जो संख्या आती है, उसी को कहा जाता है आफ्टर नंबर। क्लियर हुआ सारे बच्चों का? तो ये था आपका आफ्टर नंबर। चलिए हम देखते हैं अब बिफोर नंबर किसे कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम क्या, बिफोर नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि बिफोर नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर नंबर की हिंदी क्या होती है, कहेंगे बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, बिफोर मीन्स पहले। अभी हमने आपको बताया था कि नंबर मीन्स होता है संख्या। क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बिफोर नंबर किसे कहते हैं, तो बिफोर नंबर उसे कहते हैं जो किसी भी नंबर के जस्ट एक पहले आता है, किसी भी संख्या के जस्ट एक पहले आता है। तो बिफोर नंबर मीन्स क्या होता है, बिफोर नंबर मीन्स होता है पहले वाली संख्या। क्या होती है, पहले वाली संख्या। तो यहां पे हम राइट कर देते हैं, ताकि आप लोग अपने कॉपी पे इसको राइट कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं कि सर ने आफ्टर नंबर मीन्स क्या बताया था, बिफोर नंबर मीन्स क्या बताया था। तो कॉपी पे नोट किया करिए, पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या। क्लियर हुआ, पहले वाली संख्या। ठीक है, बिफोर नंबर मीन्स पहले वाली संख्या। चलिए सम एग्जांपल के थ्रू इसको हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है क्या, 2। क्या नंबर लिया है, 2। अब बोला गया है पहले वाली संख्या, तो किसी भी संख्या से जो चीज पहले आएगी उसी को तो हम बताएंगे। जैसे 2 हमने लिया, 2 से पहले बताइए क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है। काउंटिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, क्या 2 आता है, नहीं, 2 से पहले तो 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो कहेंगे सर 2 का बिफोर नंबर हो जाएगा क्या, 1। अभी हमने आफ्टर नंबर में देखा, जस्ट जो बाद में आता था उसे हम कहते थे आफ्टर नंबर। अब हमको क्या करना है, जो भी हम नंबर लेंगे उसके जस्ट एक पहले जो आएगा, 1 स्टेप पहले, उसी को कहेंगे बिफोर नंबर। तो 2 से पहले आता है हमारा 1, तो इसलिए 2 का बिफोर नंबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2 का बिफोर नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे नंबर लेते हैं। हमने नंबर लिया क्या, 6। क्या नंबर लिया, 6। अब बताइए 6 के जस्ट पहले क्या आता है, कहेंगे सर 6 के जस्ट पहले 5 आता है। क्या आता है, 5। अब एक चीज इसको क्लियर कर लीजिएगा आप, क्या 5 के जस्ट 6 आता है, 5 के जस्ट बाद 6 आता है, यस आता है। तो अगर 5 के जस्ट बाद 6 आता है तो 6 से पहले जस्ट 5 भी आता होगा। समझ में आया ना, यही डिफरेंस है। किसी भी नंबर के बाद वाली संख्या को आफ्टर बोलना है, किसी भी नंबर के पहले वाली संख्या को बिफोर बोलना है।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 54, क्या लिया, 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट अभी हमने सीखा है, 2 डिजिट का नंबर है। अब बताइए इसके जस्ट एक पहले क्या आता है, ये 54 है, क्या है 54 है। अब इससे पहले क्या आता है, कहेंगे सर इससे पहले 53 आता है, क्योंकि 53 के जस्ट बाद 54 आता है, तो 54 से पहले 53 आता है। तो कहेंगे सर इसका बिफोर नंबर होगा, 54 का बिफोर नंबर होगा क्या, 53। क्लियर हुआ। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हमने लिया है 642, हमने लिया 642। चलिए इसका बताते हैं। तो वंस प्लेस में 1 हम कम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो वंस प्लेस में अगर हम 1 कम कर ले तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो यानी 641। तो आ गया आपको समझ में, ये था क्या, बिफोर नंबर। ओके स्टूडेंट, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे है आपका 489। चलिए इसका बिफोर नंबर देखते हैं। कहेंगे सर इसका बिफोर नंबर हो जाएगा 488। क्या हो जाएगा, 488 हो जाएगा। ओके समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर के जस्ट पहले वाली जो संख्या होती है उसी को कहते हैं बिफोर नंबर। समझ में आया। तो चलिए हम करते हैं अब बिटवीन नंबर। ओके सो स्टूडेंट, हमने देख लिया आफ्टर नंबर, हमने देख लिया बिफोर नंबर। अब हम सीखेंगे क्या, बिटवीन नंबर। अब हम क्या सीखेंगे, बिटवीन नंबर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिटवीन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। क्या होता है, बीच में। हम कहेंगे कि सर बिटवीन की हिंदी होती है बीच में, और ये तो आपको पता ही है कि नंबर मीन्स होता है क्या, संख्या। क्या होता है, संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बिटवीन नंबर मीन्स क्या होता है, तो आप एक साथ इसका आंसर करेंगे, कहेंगे कि बिटवीन नंबर मीन्स होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या, ठीक है। अब बीच वाली संख्या से क्या मतलब है, क्या मीनिंग आपको समझ में आ रही है। बीच में यानी कोई चीज जब बीच में बोली जाती है तो किसी दो नंबरों के बीच में होगा ना। मान लीजिए ये कैप, ये है हमारा मार्कर, अब इसके बीच में हम देख रहे हैं स्पेस है, खाली स्थान है। तो अगर इसी के जस्ट बीच में हमने कुछ और ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हम कहेंगे भाई कैप और मार्कर के बीच में दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बिटवीन नंबर में इसको बताना है कि दो नंबरों के बीच का जो नंबर आता है, जो बीच की संख्या आती है, उसे आपको बताना है। चलिए सब एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल के साथ इसको सीखते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया है क्या, 1। पहले स्मॉल नंबर से सीखेंगे, ठीक है। हमने एक नंबर लिया है 1 और इसके बाद हम अगला नंबर क्या है 3। अब देखिए बीच में ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, तो यानी 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि बिटवीन नंबर मींस बीच वाली संख्या, तो इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी वही हमको बताना है। तो चलिए बताइए, 1 और 3 के बीच में एक नंबर मिसमैच है, तो हम कहेंगे सर 1 के बाद तो 2 आता है, जो कि उसके बाद 3 आता है। तो 1 के बाद 2 आता है और 3 से पहले 2 आता है। 1 के बाद 2, 3 से पहले 2, तो क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। तो यानी 1 और 3 का बिटवीन नंबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 आता है। समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हमने नंबर लिया है 6 और अगला नंबर है क्या 8। अगला नंबर क्या है 8। अब बताइए 6 और 8 के बीच में क्या एक नंबर मिसमैच है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 6 के बाद तो 8 आता नहीं है डायरेक्टली। 6 के बाद क्या डायरेक्टली 8 आता है, नो सर। 6 के बाद तो 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो यानी 6 और 8 के बीच में 7 आता है। क्या आता है, 7 आता है। 6 के बाद 7 और 8 से पहले 7, दोनों नंबरों के बीच में 7 आता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए 2 डिजिट के साथ इसको देखते हैं। हमने नंबर लिया है 51। क्या लिया है 51 और अगला नंबर है हमारा 53। क्या है 53 है। अब बताइए 51 और 53 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, कहेंगे सर 51 और 53 के बीच में 52 आएगा। क्लियर हुआ, समझ गए ना। तो अब चलिए इसको हम 3 डिजिट के साथ सीख लेते हैं। यहां पे हमने लिया 728। क्या लिया है 728, ब्लैंक स्पेस रखेंगे क्योंकि बीच वाली संख्या बतानी है। और 700 क्या हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। हमने नंबर लिया है 728 और अगला नंबर हमारा 730 है।
जो कि कंसेक्यूटिव नंबर तो है नहीं, अब कंसेक्यूटिव यानी लगातार तो ये आ नहीं रहे हैं, इनके बीच में कुछ क्या है, मिसमैच है, ठीक है। तो 728 और 730 के बीच में आता है क्या, 729। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्या, बिटवीन नंबर। ओके स्टूडेंट, तो हमने सीखा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। चलिए एक साथ इनका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके सो स्टूडेंट, ये हमने देखिए आपके लिए कुछ वर्क यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेंगे और हमने आपके लिए होमवर्क भी तैयार कर रखा है। आप वीडियो के बाद आप उस होमवर्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद कमेंट में अपना आंसर छोड़ेंगे। ओके तो पहले चलिए देखते हैं। हमने अभी आफ्टर, बिफोर, बिटवीन को सीख लिया है डिटेल्स में। अब आपके सामने कुछ हमने क्वेश्चंस तैयार करे हैं, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9, फर्स्ट नंबर क्या है, 9। हमने सीखा भी आफ्टर नंबर किसे कहते हैं, तो 9 के जस्ट आफ्टर वाला जो संख्या आती है उसे कहते हैं हम आफ्टर नंबर। तो 9 के बाद क्या आता है, कहेंगे सर 9 के बाद 10 आता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बताइए 10 का आफ्टर नंबर क्या होगा, कहेंगे सर 10 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 11 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे बिफोर नंबर, बिफोर नंबर में पहले वाली संख्या, तो 69 से बताइए पहले क्या आएगा, कहेंगे सर 69 से पहले 68 आएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला है 70, 70 से पहले बताइए क्या आएगा। अब कहेंगे सर 70 से पहले, यहीं पे बच्चे भूलते हैं, जब कभी भी 70 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है, यहीं पे आप बिफोर नंबर को रॉन्ग करने लगते हैं, ठीक है। इसको सीखिए कैसे। यहाँ पे है 70, अब ये आप सोचिए कि 70 किस नंबर के बाद आता है, ठीक है। 70 किस नंबर के बाद आता है, तो 70 69 के बाद आता है ना। 69 के बाद 70 आता है, तो जब 69 के बाद 70 आ रहा है तो 70 से पहले 69 आएगा कि नहीं आएगा, तो 70 का बिफोर नंबर क्या होगा, 69। क्लियर हुआ। चलिए बिटवीन देखते हैं। यहाँ पे बिटवीन नंबर मिस होता है बीच वाली संख्या, तो 91 है और 93 है। तो बताइए आप क्या करेंगे, इसका बिटवीन नंबर क्या होगा, कहेंगे सर 91, यहाँ पे हो जाएगा 92। याद रखिए जब बिटवीन नंबर को हम टोटली आंसर के साथ राइट कर लेते हैं तो क्या करेंगे, हम इनको जो 3 नंबर्स हमारे ये दिखाई दे रहे हैं, हम उनको एक बार रीड कर लेंगे, क्या वो कंसेक्यूटिव में है, क्या वो 1 by 1 आ रहे हैं। तो देखिए 91, 92, 93 यस आ रहे हैं, तो यानी ये हमारा बिटवीन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे है 36 एंड 38, बिटवीन क्या होगा, 36 का क्या होगा, 37 यानी 38। देखिए क्या कंसेक्यूटिव है, 36, 37 एंड 38। क्लियर हुआ। तो हमने इस वीडियो में सीखा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, और ये है आपके होमवर्क। ये आपके लिए हमने वर्क दिया है, 1 आपका आफ्टर, बिफोर, बिटवीन 1 क्वेश्चन दिया है। इसके आंसर को आपको कमेंट में करना है। ओके तो आपने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपके लिए जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके स्टूडेंट, अभी हमने और 2 चैनलों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों चैनलों पे जाके आप विजिट करिए, वहाँ पे जो भी आपको एजुकेशन दी जा रही है आप उसको देखिए। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू।